हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत शानदार कर रहे होंगे। तो हम आपकी सेवा में प्रेजेंट हैं और आप सभी का वेट कर रहे हैं। क्लास टाइम हो चुका है, फटाफट जल्दी से आ जाइए। बिना टाइम वेस्ट करते हुए देखते हैं क्वेश्चन। एक से एक मस्त क्वेश्चन आपकी सेवा में लेकर आए हैं दोस्तों। ठीक है, तबीयत खुश हो जाएगी। और हमें एक बार ये भी बता दीजिए आप, क्या आपको जो हमारी क्लासें कर रहे हो सब कुछ सिस्टम सही चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। ठीक है, समझ आ रहा है, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है, मतलब एवरीथिंग इज ओके। ये भी हमें कमेंट में आप बता दें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है, देखना। तीनों ही क्वेश्चन है ना 2016 में आ चुके हैं और वो भी 2 मार्क्स में। ठीक है, देखना 2016 2 मार्क्स, 2016 2 मार्क्स, 2016 2 मार्क्स। ठीक है, और तीनों ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तीनों में क्या करना है, सोल्व फॉर एक्स, सोल्व फॉर एक्स, सोल्व फॉर एक्स, मतलब तीनों में एक्स की ही वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अच्छा, तो अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं ये वाला, है ना। क्या करना है, हमें इसको सोल्व करना है और x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इस x को इधर ले जाते हैं। ठीक है, इस x को इधर ले जाते हैं, बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। सॉल्यूशन तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 13 माइनस एक्स। ठीक है ना, ये आ गया है। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, और यहां पर देखना आप, x किसके अंदर है, अंडर रूट के अंदर। जब तक x रूट के अंदर रहेगा तब तक x की वैल्यू कैसे बताएंगे, तो इसीलिए रूट से बाहर निकालना है x को, और x को रूट से बाहर निकालने का केवल और केवल एक ही रास्ता है, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देना। तो कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ का स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल, है ना। और जब इसका स्क्वायर करोगे, जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 13 माइनस एक्स का स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहां तक क्लियर सब कुछ। ठीक है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया है ना। अब क्या हुआ है, ये देखो, 2x प्लस 9 इक्वल्स टू, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करना है, तो करिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये हो गया है। अब ये सब उधर ले जाते हैं, सब कुछ उधर, तो क्या बचा इधर, x स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर, ये 2x इधर जाके हो जाएगा माइनस का, और 26 भी माइनस का है, तो माइनस के 26 और माइनस का 2 क्या हो जाएगा, माइनस के 28x। ठीक है, ये 9 इधर जाके माइनस हो जाएगा, और 169 प्लस है, तो जब 169 में से 9 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, प्लस 160 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये बचेगा, प्लस 160 इक्वल टू 0। अब हमें इसके क्या करने हैं, फैक्टर। कई बार बता चुके हैं कि फैक्टर कैसे करते हैं। कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है, 1 2 3। तो जब इसके फैक्टर करेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को सेम लिखते हैं बिल्कुल, है ना, और लास्ट वाली टर्म को भी बिल्कुल सेम लिखते हैं। ठीक, अब क्या करें, इन दोनों की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, 160x स्क्वायर। ठीक है, बीच में ऐसी दो टर्म लिखनी है जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 160x स्क्वायर आए, और प्लस या माइनस करने पर क्या है, माइनस का 28x। ठीक है, अब क्या होंगे इसके फैक्टर, 160 है। ठीक है, चलो यहां देख लेते हैं एक बार, 160 के फैक्टर क्या होते हैं। 2 से कितना, 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1। ओके, देखना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, है ना, और 16 दूनी 32, 32 पंजे हैं। 169 में से जब 9 गया था तो क्या बचा था, 160 ही बचा था, है ना। 169 में बिल्कुल सही है यहां तक। ठीक है, तो ये
इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो और कुछ देखते हैं। देखो यहां रुकिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 5 दूनी 10। ठीक है, अब भी नहीं बन रही है बात, तो क्या करें, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहां बन रही है बात 8 और 20। ठीक है, 8 और 20, 20 अट्ठे 160 और 20 और 8 28। ठीक है, तो क्या हो गए इसके फैक्टर, यहां पर लिखेंगे हम माइनस का 20x और माइनस का 8x। क्लियर है बात? बहुत ध्यान से समझते रहिएगा। 20 अट्ठे 160 और 20 और 8 28, दोनों कंडीशन कंप्लीट है। अब बस हो गए फैक्टर। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया जाए, x, तो क्या बचेगा x माइनस 20। ठीक है, माइनस, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया है 8, तो क्या बचेगा x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। सही है, दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा x माइनस 20, तो क्या बचेगा x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ओके, ये आ गया है। अब एक बार इसको 0 रखोगे आप इसको, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी। एक बार इसको 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। यही हमें क्वेश्चन में करना था। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी थी, x की 2 वैल्यू आ चुकी हैं, 2 ही आएंगी बिकॉज दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या ये आपके क्लियर है? ठीक है, तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, नोट करते रहना, ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े ही मतलब क्या बताएं बस आपको, बहुत गजब क्वेश्चन है ना। देखिए ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, है ना। यहां पर भी आपको x की ही वैल्यू बतानी है। क्या करना चाहिए आप बताइए, हमें कमेंट करके बता दीजिए चाहे। ठीक है, क्या करना चाहिए यहां पर देखिएगा, सॉल्यूशन। ये रूट में है, बिना रूट में है, तो क्या करें, ठीक है, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर, तो क्या हो जाएगा ये अंडर रूट 6x प्लस 7 इक्वल्स टू 2x माइनस 7। ठीक है, अब क्योंकि रूट है, जब तक रूट नहीं हटेगा x की वैल्यू नहीं आएगी, और रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है स्क्वायर। तो आंख बंद करिए और लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ का स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हो जाएगा आपका कैंसिल, है ना, रूट कैंसिल, और इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें हम, ठीक है, अब ये क्या है 6x प्लस 7 इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं, तो a स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 49 माइनस 2ab करोगे 2 दूनी 4 और 7 28x। ठीक है, a स्क्वायर है ना प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब क्या करें देखो, अब इन दोनों को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या है आपका 4x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर। ठीक है, ये 6x इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 28x ऑलरेडी माइनस का है, ये 6x भी माइनस का होगा, तो 28 और 6 क्या हो जाएगा 34, वो भी माइनस का 34x। ठीक है, ये 7 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, जब 49 में से 7 घटाओगे तो 42 बचेगा प्लस का, इक्वल्स टू क्या आएगा 0, है ना। अब यहां से क्या कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन, तो क्या आ गया 2x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 21 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ गया है। अब ये 2 इधर पहुंचकर क्या हो गया है 0 हो गया है, क्या हो गया है इधर पहुंचकर 0, तो इक्वेशन क्या आ गई है 2x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 21 इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसके फिर से क्या करने पड़ेंगे हमें फैक्टर, है ना। फैक्टर के लिए क्या करेंगे भाई साहब, फैक्टर के लिए फर्स्ट टर्म को सेम लिख दीजिए, लास्ट टर्म को बिल्कुल सेम लिख दीजिए,
इक्वल्स टू 0 लिख दीजिए। ओके, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 21 दूनी 42 एक्स स्क्वायर प्लस का। तो यहां पर ऐसी दो टर्म लिखनी है जिनकी मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 42 एक्स स्क्वायर आए और प्लस या माइनस करने पर माइनस का 17 एक्स आए। अब आप बता दीजिए क्या होते हैं वो। ठीक है, 14 3 जा 42 और 14 3 क्या होते हैं 17, है ना, -14x -3x। ठीक है, -14 और -3 माइनस का 17 और -14 की -3 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा +42x स्क्वायर, है ना। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा 2x, तो क्या बचा x -7। इन दोनों में से 3 कॉमन x -7 इक्वल्स टू 0। ओके, अब क्या कॉमन आ गया है x -7 आ गया है, x -7, तो क्या बचा है 2x -3 इक्वल्स टू 0। सही है जी, ये आ गया है। अब क्या करें देखो, है ना, अब जब आप इसको 0 रखोगे x -7 को, इसको, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, और जब इसको 0 रखोगे आप, है ना, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2, 3/2। सही है, यही हो चुका है आपका आंसर। उम्मीद है बिल्कुल समझ आ रहा है सब कुछ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इक्वेशन आपके सामने दी हुई है, यहां पर भी क्या निकालना है x की वैल्यू, और दिया हुआ है x नॉट इक्वल्स टू 3 एंड -5। मतलब ना तो x की वैल्यू 3 हो सकती है ना ही -5 हो सकती है, ये आप भी जानते हो। ठीक है, क्योंकि यहां पर x इक्वल टू 3 अगर पुट करोगे तो नॉट डिफाइन वाली कंडीशन बनेगी, और x इक्वल टू -5 पुट करोगे तो भी नॉट डिफाइन वाली कंडीशन बनेगी, तो इसलिए ये दोनों वैल्यू नहीं आएंगी। तो देखिए बिल्कुल, ये तो क्वेश्चन इनसे भी सिंपल है, ये इक्वल है तो यहाँ एलसीएम लेते हो आप, यहाँ एलसीएम लोगे, क्या लोगे यहाँ पर एलसीएम लोगे, ले लीजिए एलसीएम, है ना, यहां पर लोगे एलसीएम, क्या आ जाएगा एलसीएम जल्दी से बता दीजिए। एलसीएम आ जाएगा x -3 इंटू एक्स +5, ये एलसीएम आ गया है। ठीक है, अब आप देखो यहां इसका जब इसमें डिवाइड करते हैं तो ये तो कट ही जाएगा, ये बचेगा, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी यहां, तो x +5 1 जा x +5, ठीक है, माइनस x +5 से x +5 कैंसिल, x -3 की यहां मल्टीप्लाई होगी, तो x -3 1 जा x -3 इक्वल्स टू क्या है 1/6। ठीक है, अब ब्रैकेट को ओपन कीजिए तो क्या आ जाएगा x +5 - x +3। ठीक है, x +5 - x +3 दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा x², है ना, x² + 5x -3x और माइनस के 15 इक्वल्स टू 1/6। ठीक है, अब क्या करें, x से x कैंसिल हो गया है, 5 और 3 क्या है 8 अपॉन x², 5 - 3 2x माइनस का 15 इक्वल्स टू 1/6। ओके, अब कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसकी यहां करोगे तो क्या आ जाएगा x² + 2x - 15 इक्वल्स टू 8 6 जा 48। ठीक है, अब क्या करते हैं देखो, x² + 2x, इस 48 को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा ये माइनस, फिर दोनों जब ये भी माइनस ये भी माइनस तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 8 5 13 3 1, ठीक है, 4 1 5 6, ये 63 हो गया माइनस का इक्वल्स टू 0। बताइए यहां तक क्लियर है सब कुछ। अब इसके क्या करने हैं आपको, फैक्टर करने हैं। ठीक है, फैक्टर कैसे करोगे इसके फैक्टर कैसे करोगे, फर्स्ट टर्म को सेम लिखते हो, लास्ट टर्म को सेम लिखते हो, इक्वल्स टू 0 लिखते हो, दोनों की मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा -63x²। बीच में ऐसी दो टर्म लिखनी है जिनकी मल्टीप्लाई करने पर -63x² आए और प्लस या माइनस करने पर 2x आए, तो 9 7 जा 63 प्लस 9x -7x। ठीक है, ये हो गए हैं। अब यहां से क्या कॉमन आ जाएगा x,
तो क्या बचा x प्लस 9 माइनस, यहां से क्या कॉमन आ गया है 7, तो क्या बचा x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब क्या कॉमन आ गया है x प्लस 9 और x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। सही है जी, है ना। अब क्या करें, देखो जब इसको 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 9, है ना। और जब इसको 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का 7। ठीक है, और यही है आपका आंसर। तो कैसे लगे दोस्तों क्वेश्चन, क्लियर है क्या तीनों क्वेश्चन? सब कुछ नोट कर लेना, ओके। चलिए चलिए देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी 16 में आया है 2 मार्क्स में, वो भी 16 में आया है 2 मार्क्स में। ठीक है, देखिए ये 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन है, पहले भी बता चुके हैं, पिछले चैप्टर में भी आ चुका है। ये 2 डिजिट नंबर का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, है ना। देखिए क्या है, a 2 digit number is 4 times the sum of the digits। ठीक है, मतलब एक 2 डिजिट नंबर जो है वो अपने डिजिट के सम का कितने गुना है, 4 गुना है। फिर आगे क्या कहा है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। ठीक है, और ये नंबर जो है ये अपने डिजिट के प्रोडक्ट का कितने गुना है, 3 गुना। तो आपको नंबर बताना है, ठीक है। अच्छा, कई बार बता चुका हूं मैं आपको कि जब 2 डिजिट का क्वेश्चन करते हो तो वहां पर हमें सबसे पहले 2 चीज चाहिए, एक तो यूनिट डिजिट क्या है और एक टेंस डिजिट क्या है। बिना इनके क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इन्हीं को मानते हैं, सॉल्यूशन में मान लेते हैं लेट यूनिट डिजिट क्या मान लिया x, है ना, और टेंस डिजिट क्या मान लिया y। ठीक है, तो नंबर क्या हो गया है 2 डिजिट नंबर, है ना। यूनिट डिजिट x है, टेंस डिजिट y है, तो 2 डिजिट नंबर क्या हो गया है हमारा x प्लस 10y। ठीक है, ये हो गया हमारा 2 डिजिट नंबर x प्लस 10y। अब क्या दिया हुआ है देखना, गिवन दिया हुआ है ये जो नंबर है x प्लस 10y, ये नंबर जो डिजिट हैं इनके सम का कितने गुना है, 4 गुना। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो यहां से क्या हो जाएगा, अब देखो ये हो जाएगा x प्लस 10y इक्वल्स टू 4x प्लस 4y। ओके, अब देखिए ये 4x में से 1x इधर, है ना। देखो 10y में से 4y गए तो क्या बचेगा इधर, बताइए हमें, है ना। 10 में से 4 जाएगा तो 6y, और 4 में से 1 गया तो 3x, ये बचा। 3 से कितनी बार 2, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई है हमारी 2y। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई है 2y, मतलब x y का 2 गुना है ना। और क्या दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है आपको कि ये जो नंबर है x प्लस 10y, ये नंबर जो डिजिट हैं, है ना, इनके प्रोडक्ट का भी कितने गुना है, 3 गुना। ठीक है, ये जो नंबर है ये इनके डिजिट के जो प्रोडक्ट है इनका भी कितने गुना है, 3 गुना है। तो क्या हो जाएगा यहां से देखिएगा, x के प्लेस पर क्या रख दें 2y, x के प्लेस पर क्या रख दें 2y, तो रखिए यहां x के प्लेस पर 2y प्लस 10y इक्वल्स टू 3y, है ना। चलो हम वैसे रखते हैं, है ना, इक्वल्स टू x के प्लेस पर 2y इंटू वाई इंटू 3। सही है, अब 10y और 2y क्या हो गया है 12y। ठीक है,
10 और 2 12y इक्वल्स टू 3 2 जा 6y स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, ये हो गया है हमारा, है ना। अब देखिए आगे क्या करें, इसको इधर ले जाते हैं, है ना, इसको इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 6y स्क्वायर माइनस 12y इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गया है 6y स्क्वायर माइनस 12y इक्वल्स टू 0। अब यहां से क्या करना है, यहां से क्या करोगे आप, 6y आ जाएगा कॉमन, 6y आ गया है कॉमन, तो क्या बचा है y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 6y कॉमन आ गया है तो बचा y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। जब 6y को 0 के बराबर रखोगे, जब यहां 6y को 0 के बराबर रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और जब इसको y माइनस 2 को 0 के बराबर रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। कोई दिक्कत? यहां तक साफ है? देखो, देखना, यहां तक साफ दिख रहा है, ढक, यहां तक बिल्कुल ये दिख रहा है, ओके। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक 0 आ गई है और एक 2 आ गई है ना। अब देखिए 0 पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू 0 कैसे हो सकती है आप ही बताइए। ठीक है, 0 नहीं हो सकती है। y की वैल्यू क्या लेंगे फिर हम, 2 लेंगे। ठीक है, y की वैल्यू ले लिए 2। अब देखते हैं क्वेश्चन, यहां कर देते हैं, ये जो स्पेस है इस स्पेस में देखना ध्यान से, y की वैल्यू आ गई है, इस y की वैल्यू को कहां रख दो आप, x में। ठीक है, इसको रख दो यहां पर इन 1। ठीक है, ये जो y की वैल्यू है इसको कहां रख देना है, 1 में यहां पर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 2 जा 4। ठीक है, यहां तक क्लियर है बिल्कुल, कोई दिक्कत तो नहीं है। x और y दोनों की वैल्यू मिल चुकी हैं, आपको बताना है 2 डिजिट नंबर। अब कोई दिक्कत नहीं है, नंबर बताना है आपको, नंबर, और नंबर क्या था हमारा, x प्लस 10y था, x प्लस 10y। तो x की वैल्यू क्या है 4 प्लस 10 इंटू y की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करोगे, 10 2 जा 20, फिर प्लस करोगे 20 और 4 24। ठीक है, 24, यही है आपका आंसर। क्लियर है? ठीक है, ओके। चलिए अब आ जाइए इस क्वेश्चन पर। देखो ये क्वेश्चन बढ़िया है दोस्तों, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा आप। वैसे टफ नहीं है लेकिन मतलब थोड़ा टेक्निकल तो है ये, है ना। देखिए ये इक्वेशन दी हुई है, आपको सोल्व करनी है, x की वैल्यू बतानी है, और कहा है देखो इन टर्म्स ऑफ a एंड b। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ a एंड b, मतलब जो यहां से x की वैल्यू बतानी है वो a और b की टर्म्स में बतानी है, a और b की टर्म्स में। तो देखो क्या करना चाहिए, यहां से आप एलसीएम ही ले सकते हो, और क्या कर सकते हो यहां से, तो ले लीजिए। सबसे पहले यहां लेते हैं हम एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम क्या आ गया है आपका, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अब x माइनस बी से x माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, बचा x माइनस ए के ऊपर मल्टीप्लाई होगी a के साथ, x माइनस ए। ठीक है, फिर प्लस x माइनस ए से x माइनस ए खत्म। ठीक है, x माइनस बी की मल्टीप्लाई होगी b के साथ। ओके, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, 2। अब इस a की मल्टीप्लाई कीजिए ax, है ना। अब a किस में करोगे, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर। नीचे भी मल्टीप्लाई करो, x की x में करोगे तो एक्स स्क्वायर, x की b में करोगे तो माइनस बी एक्स, a की x में करोगे तो माइनस ए एक्स, माइनस ए की माइनस b में करोगे प्लस ए बी इक्वल्स टू 2। ठीक है, इक्वल्स टू 2, 1 अपॉन में मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा,
इसकी कीजिए पहले, 2 की एक्स स्क्वायर में करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, 2 की बी एक्स में करोगे क्या हो जाएगा माइनस के 2bx, 2ax और प्लस 2ab, ये हो चुका है। इसकी इधर करोगे तो क्या हो जाएगा ये ax माइनस ए स्क्वायर, ax माइनस ए स्क्वायर प्लस bx माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब देखिए आगे क्या करना है। एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर वाला कहीं और है क्या? और नहीं है कहीं भी, है ना, तो एक इधर ले आइए। देखो 2x स्क्वायर, है ना, 2x स्क्वायर ये लिख लिया है हमने यहाँ पर, 2x स्क्वायर लिख लिया है। और x वाले सभी एक साथ लेते हैं, है ना, x वाले सभी एक साथ। इस bx को आप इधर ले आइए, है ना, इस bx को इधर ले आइए, और ये ax भी इधर आएगा। समझना ध्यान से बात, 2x उसका लिख लिया है सेम, ठीक है, ये माइनस का 2ax है, ये प्लस का ax है। जब इस ax को इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2ax और माइनस का ax क्या हो जाएगा माइनस का 3ax। ओके, ऐसे ही क्या करना है आपको, यहाँ 2bx माइनस का है या प्लस bx है, जब इसको भी इधर लाओगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस के 2bx और माइनस के bx, माइनस के 3bx माइनस 3bx, ठीक है, ये भी हो गया है ना, ये दोनों हो गए हैं। ओके, अब क्या बचा देखो, अब बचा प्लस 2ab, प्लस 2ab, ए स्क्वायर को इधर लाओगे क्या हो जाएगा प्लस, बी स्क्वायर को इधर लाओगे क्या हो जाएगा प्लस, और इक्वल्स 2 में क्या बचा 0। बताइए यहां तक ओके है? अब आगे क्या करने देखो, 2x स्क्वायर, है ना, इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको ये बताइए बस हमें, इन दोनों में से माइनस 3x कॉमन है, माइनस 3x कॉमन है, तो 3x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा a प्लस बी। इन दोनों में 3x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा a प्लस बी, है ना। अच्छा, इन तीनों में से इन तीनों को क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है, देखो ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, इनमें क्या बन रहा है फॉर्मूला, इनमें कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसका फॉर्मूला है ये, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। बताइए ओके है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर होता चल रहा है ना सब कुछ, ठीक है। फिर देख लीजिए ये लिख दिया है, इन दोनों में से 3x कॉमन लेके ये बचा है, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया है। अब हमें करने हैं इसके फैक्टर, क्या करने हैं फैक्टर, कितनी टर्म्स हैं 3, 1 2 3, फर्स्ट टर्म को सेम लिखते हैं, बिल्कुल सेम जुगल 2x स्क्वायर, ठीक है, लास्ट वाली टर्म को बिल्कुल सेम लिखते हैं, लास्ट वाली टर्म को बिल्कुल सेम a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, फर्स्ट टर्म को सेम लिखा, लास्ट वाली टर्म को सेम लिखा इक्वल टू 0। दोनों की मल्टीप्लाई, जब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और बीच में क्या है माइनस 3x इंटू ए प्लस बी। यहां पर ऐसी दो टर्म लिखनी है जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 2x स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आए, ठीक है, और बीच में क्या आना चाहिए 3x ए प्लस बी। तो बताइए क्या लिखें, ये लिखेंगे 2 1 जा 2 होता है, माइनस 2x ए प्लस बी माइनस x ए प्लस बी, ये लिख दिया है। अब ध्यान से देखिए, माइनस 2x ए प्लस बी और माइनस x ए प्लस बी, दोनों को जब माइनस माइनस प्लस, दोनों क्या होंगे प्लस, तो माइनस 2 और माइनस 1 माइनस का 3x ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। जब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे माइनस की माइनस में करोगे प्लस 2x स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब देखिए, अब ले लीजिए कॉमन, यहां से क्या कॉमन दिख रहा है आपको 2x, तो क्या बचा x माइनस ए प्लस बी, ठीक, यहां से क्या कॉमन लग रहा है आपको a प्लस बी, है ना, a प्लस बी, तो क्या बचा, क्योंकि आपने माइनस का a प्लस बी कॉमन लिया है यहां माइनस का, तो क्या बचा क्या बचा x
माइनस ए प्लस बी कॉमन लिया है तो एक्स, और क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू 0। ओके, अब क्या कॉमन देखो, अब ये कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस ए प्लस बी, है ना, इंटू 2x माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू 0। क्लियर है? ठीक है, अब ये फैक्टर आ चुके हैं, इसके क्या आ चुके हैं, फैक्टर। क्वेश्चन अच्छा था, है ना? कमेंट में जरूर बताना क्वेश्चन कैसा था। अभी देखना, अब आगे क्या करें, अब आगे देखो इसको करते हैं, इसको 0 रखते हैं एक बार, ठीक है, एक बार इसको 0 रखिए। जब इसको 0 रखोगे तो यहां से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, a प्लस बी, यहां से, ठीक है, यहां से x की वैल्यू ये मिल गई है। एक बार इसको 0 रखिए, एक बार इसको 0 रखिए, तो यहां से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a प्लस बी अपॉन 2, a प्लस बी अपॉन 2। क्या ये दिख रहा है यहां तक? बिल्कुल क्लियर है ना? ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ चुकी है, एक ये आ गई है, एक ये आ गई है, ठीक है, और यही इस क्वेश्चन में करना था। तो देखो दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं, सॉल्यूशन बिल्कुल कंप्लीट बोर्ड भी दिख रहा होगा। कैसा लगा आपको क्वेश्चन? ठीक है, नोट कर लेना। देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, गजब क्वेश्चन है, बहुत मस्त है, अच्छा कंसेप्ट है, मतलब बेहतरीन कंसेप्ट है, ये समझिए 2023 में ही आया था 3 मार्क्स में, ठीक है, देख लीजिएगा। 2 water taps together can fill a tank in 3 whole 1/3 hours, ठीक है, मतलब 2 वाटर टैप्स, मतलब ये समझिए आप 2 टंकी हैं, ये समझो आप, ठीक है, 2 टंकी हैं, अगर उन दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो वो एक टैंक को इतने घंटे में पूरा भर देती हैं, ठीक है। अगर 2 टंकी हैं, पानी की टंकी, अगर उन्हें एक साथ एक टैंक में खोल दिया जाए तो इतने घंटे में पूरे उसको भर देती हैं, ठीक है। फिर आगे क्या कहा है, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 5 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन, ठीक है, टू फिल द टैंक सेपरेटली। और कहा है कि, है ना, 2 क्या है, 2 वाटर टैप से, मतलब 2 टंकी हैं, ठीक है, एक का डायमीटर बड़ा है और एक का डायमीटर छोटा है, ठीक है, तो जिसका डायमीटर बड़ा है, ठीक है, जिस टंकी, डायमीटर का मतलब समझ रहे हो, जो टंकी थोड़ी चौड़ी है, जिसका मुंह बड़ा है, अब जितना मुंह बड़ा होगा पानी उतना ही ज्यादा निकलेगा, ऐसा समझो आप, है ना, तो पानी उतना ही ज्यादा निकलेगा, तो जिसका मुंह ज्यादा चौड़ा है, जिसका डायमीटर ज्यादा है, ठीक है, वो वाला वाटर टैप्स, ठीक है, जिसका डायमीटर कम है ना, उससे उस टैंक को कितने घंटे कम में भर देता है, 5 घंटे कम में भर देता है। कहने का मतलब ये है, अगर कम डायमीटर वाला, है ना, अगर कम डायमीटर वाला नल या टंकी, ठीक है, एक टैंक को 10 घंटे में भरती है, तो अधिक डायमीटर वाला जो नल है वो उसी टैंक को 5 घंटे में भर देगा, ठीक है, केवल 5 घंटे में, है ना। कितना कम टाइम लेता है उससे, 5 घंटे कम टाइम लेता है। तो आपको बताना है कि फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन फिल द टैंक सेपरेटली। आपको बताना है दोनों टैंक अलग अलग उस टैंक को भरने में कितना टाइम लेते हैं, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन की लैंग्वेज? देखिएगा आप, अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। मान लेते हैं, लेट द टैप ऑफ स्मॉलर, है ना, मान लेते हैं द टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर, ठीक है, द टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर टेक्स 5 आवर्स, ठीक है, 5 आवर्स कैन फिल द टैंक, ठीक है। क्या करा हमने, द टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर टेक्स 5 आवर्स कैन फिल द टैंक, मतलब जो
कम डायमीटर वाला, जो कम डायमीटर वाला वाटर टैप्स है वो, ठीक है, वो एक टैंक को कितने घंटे में भर देता है, ठीक है, सॉरी, द टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर टेक्स एक्स आवर्स, कितने आवर्स माना, एक्स, ठीक है, ये एक्स आवर्स। मान लिया जिसका डायमीटर कम है वो उस टैंक को एक्स घंटे में पूरा भर देता है, सेपरेट, अकेला, ठीक है, समझे आप, ये मान लिया। अब जब ये एक्स घंटे में भर रहा है तो ठीक है, बड़ा वाला कितने में भरेगा, देन द टैप ऑफ लार्जर diameter takes x minus 5 hours can fill the tank, ठीक है ना। अगर ये छोटा वाला डायमीटर, अगर छोटे डायमीटर वाला x घंटे ले रहा है तो फिर बड़े डायमीटर वाला कितने घंटे लेगा, x माइनस 5, ठीक है, x माइनस 5, है ना। अगर ये x घंटे में भरता है तो x माइनस 5 घंटे में भरेगा, 5 घंटे कम लेता है, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, क्या बात है इसमें, क्वेश्चन में ये कहा था कि दोनों को अगर एक साथ खोल दें तो ये इतने घंटे में पूरा टैंक भर देते हैं, ठीक है। अच्छा, जब ऐसा क्वेश्चन हो, सुन लेना बात ध्यान से हमारी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, ठीक है, आपको लेना है 1 घंटे में कितना भर रहे हैं ये, ठीक है, क्या लेना है, 1 घंटे में। देखो बात समझना, ठीक है, अगर टाइम को पलट दें तो वर्क बन जाता है, और अगर वर्क को पलट दें तो टाइम बन जाता है, ओके। अगर, फिर सुने ध्यान से, वर्क को पलट दें तो टाइम बन जाता है, और अगर टाइम को पलट दें तो वर्क बन जाता है। अब देखना, ठीक है, ये कम डायमीटर वाला जो वाटर टैप्स है ये कितने घंटे में भर रहा है टैंक को, x घंटे में। ये x क्या है, टाइम। अगर इसे पलट दें हम तो x का उल्टा क्या होता है, 1/x, तो 1/x क्या हो जाएगा, वर्क। इसका मतलब, ठीक है, ये छोटे डायमीटर वाला जो वाटर टैप्स है ये इस टैंक को x घंटे में पूरा भर देता है, x घंटे में पूरा, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x। बात समझ में आई, हमें 1 घंटे का चाहिए, 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 1/x पार्ट भरेगा। ऐसे ही ये है, ये x माइनस 5 घंटे में पूरा भर देता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, x माइनस 5। एक घंटे का लेना है, ये 1 घंटे में 1/x और ये 1 घंटे में 1/x माइनस 5, ठीक है, और दोनों मिलके इतने घंटे में भरते हैं। इसको भी उल्टा करेंगे, क्योंकि ये दोनों मिलके इतने घंटे में भर रहे हैं, 1 घंटे का भाग कितना है, ये क्या हो जाएगा, जब इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सबसे पहले इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 3 3 जा 9 और 1 10/3, है ना। मतलब दोनों मिलकर 10/3 घंटे में पूरे टैंक को भर देते हैं। हमें दोनों का नहीं, हमें, है ना, टाइम नहीं, हमें ये देखना है कि 1 घंटे में कितना भाग भरेंगे, ठीक है। इसका 1 घंटे का भरा हुआ भाग प्लस इसका 1 घंटे का भरा हुआ भाग इक्वल्स टू इसका 1 घंटे का भरा हुआ भाग। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखिए क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है आपको, ठीक है। देखिए इसका 1 घंटे में, ये 1 घंटे में कितना भाग भरेगा, 1/x प्लस ये 1 घंटे में कितना भाग भरेगा, 1/x माइनस 5, ठीक है। अब सुनना, ये टाइम नहीं है भाई मेरे, ठीक है, ये टाइम नहीं है, ये है, ये उतना पार्ट है जितना ये भर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, ठीक है। ये पहला वाला जो, ये छोटे डायमीटर वाला जो वाटर टैप है, ये 1 घंटे में जो वो टैंक है उसका इतना पार्ट भर देता है, और ये दूसरा वाला जो लार्जर डायमीटर वाला वाटर टैप्स है ये 1 घंटे में उसका इतना भाग भर देता है, ठीक है। ये है ना, दोनों, ये दोनों का 1 घंटे का भाग है, ये दोनों का 1 घंटे का भाग, तो यहां भी दोनों का 1 घंटे का भाग लेंगे। ये क्या था, ये क्या था यहां पर, ठीक है, 10/3 आवर था, ठीक है, क्या था ये, 10/3 आवर। इसको भी हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 3/10। बात समझ में आ गई है, ठीक है। पहला वाला 1 घंटे में इतना भाग भरेगा, दूसरा वाला 1 घंटे में इतना भाग भरेगा, दोनों का 1 घंटे का भाग कितना है, 3/10,
ठीक है, यही लॉजिक है बस इस क्वेश्चन में, समझ लेना आप। ठीक है, इसका 1 घंटे का प्लस इसका 1 घंटे का बराबर टोटल 1 घंटे का। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, आपको 1 घंटे का लेना है। अगर घंटे में दिया है तो 1 घंटे, दिन में दिया है तो 1 दिन, मिनट में दिया है तो 1 मिनट, सेकंड में दिया है तो 1 सेकंड, मतलब 1 का निकालते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो इधर कर रहे हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, x इंटू एक्स माइनस 5। ठीक है, x से x कंप्लीट, बचा x माइनस 5, x माइनस 5 की यहां मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, प्लस इससे ये कैंसिल, बचा x की यहां मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, इक्वल्स टू क्या है, इक्वल्स टू है 3/10, 3/10। अब ये x और x क्या हो गया है, 2x माइनस 5 मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू 3/10। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर? ठीक है, अब देखिएगा, अब कर देते हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो करिए 3x स्क्वायर माइनस 3 5 जा 15x, 3x स्क्वायर माइनस के 3 5 जा 15, 10 2 जा 20x माइनस के 10 5 जा 50। ठीक है, ये आ गया है। यहां तक बताइए कोई दिक्कत हो तो किसी को? क्लियर है सब कुछ, है ना? अब क्या करें, अब आप इसको इधर लेकर आओगे, है ना, अब लेकर आओगे आप इसको इधर। यहां तक दिख रहा है? क्लियर है? यहां तक दिख रहा है बिल्कुल? और भी नीचे दिख जाएगा? ठीक है, देखिएगा, अब इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर, ये इधर आके हो जाएगा माइनस, और ये भी माइनस, तो माइनस का 15 और माइनस का 20 क्या हो जाएगा, माइनस का 35x। ठीक है, और 50 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गई, ये इक्वेशन बन गई, ये 3x स्क्वायर माइनस इधर ला के ये, और माइनस प्लस 50 इक्वल्स टू 0। अब इसके कर लेते हैं फैक्टर। क्या कर लेते हैं इसके? फैक्टर, और वहीं से फिर क्या आ जाएगा, आंसर। देखिएगा, इसके फैक्टर कर रहे हैं, यहीं पर कर लेते हैं। देखिए क्या है ये, 3x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 50 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, अब देखिए फैक्टर करते हैं। फर्स्ट टर्म को बिल्कुल सेम लिखेंगे, लास्ट टर्म को बिल्कुल सेम लिखेंगे, इक्वल टू 0, है ना। फर्स्ट टर्म सेम, लास्ट टर्म सेम। ठीक है, अब दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए। जब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 50 या 150x स्क्वायर आएगा, वो भी प्लस का। ठीक है, प्लस का 150x स्क्वायर आएगा। बीच में ऐसी दो टर्म लिखनी है कि अगर उनकी मल्टीप्लाई करें तो 150x स्क्वायर आए, और माइनस या प्लस करें तो माइनस का 35x आए। ठीक है, तो बताइए कौन से होते हैं वो, है ना, बताइए कितने होते हैं, 3 पंजे, ठीक है, 30 पंजे 150, 30 पंजे 150 माइनस 30x और माइनस 5x, है ना। 30 पंजे 150 और 30 और 5 35। क्लियर है? ठीक है, अब क्या कॉमन ले लें, यहां से जल्दी से बता दीजिए। 3x कॉमन आ गया, है ना, यहां से 3x कॉमन आ गया, तो क्या बचा, x माइनस 10, है ना, माइनस यहां से क्या कॉमन आ गया है, 5, क्या बचा, x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो फैक्टर क्या आ गए हैं, x माइनस 10 और 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गए हैं आपके फैक्टर। ठीक है, इसके अब क्या करोगे, देखो ध्यान से, एक काम करते हैं, जब आप इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10, और जब इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/3। ठीक है, इसको 0 रखने पर ये आ जाएगी x की वैल्यू, इसको 0 रखने पर ये आ जाएगी 5/3। मतलब दो वैल्यू आ गई है x की। लेकिन अब देखना ये है, क्या ये दोनों ही आंसर हो सकते हैं या इनमें से कोई एक होगा। ठीक है, अब देखना, यहां पर चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन आपको पता है, पहले ये नोट करना है, फिर ये, उसके बाद ये, यहां चेक कर लेते हैं। ठीक है, चेक,
क्या कहा था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये कहा था कि अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, किसी टैंक में दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटे में भर देंगे वो दोनों को टैंक? वो इतने घंटे में भर देंगे, 10/3 घंटे में भर देंगे। ठीक है, दोनों एक साथ, है ना। चलिए अब अगर ये समझना मेरी बात, है ना, अगर मैं ये ले लेता हूं, x की वैल्यू 5/3 लेता हूं, ठीक है, मान यहां x की वैल्यू 5/3 है, जो फर्स्ट टैंक है, फर्स्ट टैप, अगर मान लू 5/3 घंटे में भर रहा है, समझना मेरी बात, ठीक है। ये जो है ये फर्स्ट टैप है, मान लिया अगर फर्स्ट वाला टैप जो वाटर टैप है ये टैंक को 5/3 घंटे में भरता है ना, तो दूसरा वाला कितने घंटे में भरेगा? फिर दूसरा वाला सेकंड टैप्स, बताइए, इससे 5 घंटे कम में भरेगा। सुनना मेरी बात, इससे 5 घंटे कम में भरेगा। क्वेश्चन में कहा है ये बात कि जितने घंटे में छोटे डायमीटर वाला वाटर टैप टैंक को भरता है उससे 5 घंटे कम में बड़ा वाला भर देता है। तो अगर ये 5/3 घंटे ले रहा है तो ये तो इससे 5 घंटे कम लेगा। इसमें से 5 माइनस करो, अब देखो क्या क्या आएगा। एलसीएम लोगे आप यहाँ, ठीक है, 3 5 जा 15, 15 - 5 -10/3, ठीक है। इसका मतलब ये नेगेटिव आ रहा है, आप खुद ही सोचिए क्या आ रहा है, ये नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि अगर ये इतने घंटे में भर रहा है तो ये माइनस, यार ये तुम ही सोचो आप, ठीक है। नेगेटिव आंसर कैसे हो सकता है? कोई भी वाटर टैप इसका नेगेटिव में आंसर है, इसका मतलब ये है कि इसको चलाना भी नहीं है, इसको बिना चलाए टैंक भर जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा आप बताइए? अगर किसी टंकी को नहीं चलाएंगे तो वो टैंक कैसे भर देगा? नेगेटिव, ठीक है। तो ये आंसर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर क्या है? नॉट पॉसिबल, है ना, नेगेटिव। क्या आ रहा है? ये नेगेटिव है। तो इसीलिए 5/3 इज नॉट पॉसिबल। बात समझ में आई? ये आंसर पॉसिबल नहीं है, तो कौन सा आंसर सही होगा? 10 होगा फिर, ठीक है। कौन सा आंसर सही होगा? 10, ठीक है। तो कहने का मतलब स्मॉलर, है ना, स्मॉलर डायमीटर, शॉर्ट में लिखे देते हैं, जो स्मॉलर डायमीटर है जिसका, वो कितने घंटे लेगा? 10 घंटे, ठीक है। और लार्जर डायमीटर वाला कितने घंटे लेगा? 5 घंटे कम। 10 - 5 = 5 आवर, ठीक है। ये है आपका सटीक आंसर। क्लियर? ठीक है। अगर छोटे डायमीटर वाला 10 घंटे लेता है तो बड़े वाला 5 घंटे लेगा। ये आंसर बिल्कुल गलत है, 5/3 वाला ये पॉसिबल नहीं होगा। रीजन आपको ये बता दिया है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। अब बताइए सब कुछ क्लियर है? क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है? साफ दिख रहा है? नोट जरूर कर लेना, ओके। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और क्वेश्चन का लेवल कैसा है और हमारा पढ़ाने का लेवल कैसा है, सब चीज, ठीक है। एक बहुत ही मोटिवेटेड सा कमेंट करना है। उम्मीद करता हूं सब कुछ गजब लगा होगा, सुपर लगा होगा। तो बहुत ही बेहतरीन कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करें और शेयर करिए अधिक से अधिक दोस्तों, ठीक है। हमें मोटिवेट करते रहिएगा, हम आपके लिए दिन रात एक कर देंगे, ठीक है। तो ओके दोस्तों, नमस्कार। यहां पर इस क्लास को यहीं विराम करते हैं, कल फिर आते हैं आपकी सेवा में गजब क्वेश्चन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।